नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि 4x² प्लस 4 करणी में 3x प्लस 3 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र नियम से सॉल्व करके इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण को जैसा कि हम जानते हैं कि जब इसको हम द्विघाती सूत्र नियम से हल करेंगे तो उसके लिए पहले हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। और तुलना किससे हम करेंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे x² के गुणांक की तुलना x² से, x के घात 1 की तुलना x के घात 1 से, और अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 4 करणी में 3 और c बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से समीकरण के सभी का गुणांक निकालने के बाद हम इसको द्विघाती सूत्र में रख देंगे, जो कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो यहाँ b का मान जैसा कि दिया हुआ है 4 करणी में 3, तो इसको रखेंगे तो हो जाएगा -4 करणी में 3 प्लस माइनस करणी के अंदर 4 करणी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 4 है और c का मान 3 है, बटे में हो जाएगा 2a। तो 2 इंटू लगा, यहाँ पॉइंट लगा, एक ही चीज़ है 4। फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4 करणी का 3 प्लस माइनस करणी में 4 करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 4 करणी में 3 गुणे 4 करणी में 3। तो 4 में 4 का गुणा होकर 16 हो जाएगा और करणी में 3 का 3 का गुणा होकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 16 त्रिक 48। तो इसका स्क्वायर करने पर हो जाएगा 48 माइनस 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48 बटे में हो जाएगा 4 दूनी 8। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 48 में से 48 घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -4 करणी में 3 प्लस माइनस 0 बटे में 8। ठीक है। अब जैसा कि 0 का कोई मतलब तो होता नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका एक ही मान आएगा। लेकिन अगर आप एक ही मान लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है तो आपको इसका 2 मान करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक बार हम प्लस लेंगे। तो जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4 करणी में 3 प्लस 0 और 0 के बटे में 8, तो वही मतलब 0 ही हुआ, तो ये बटे 8 हो जाएगा। सो काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस करणी में 3 बटे 2। और फिर जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4 करणी में 3 बटे 2 माइनस 0। ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा माइनस करणी में 3 बटे 2। तो इस तरीके से x के दोनों मान निकल जाएंगे प्लस माइनस करने पर, भले ही सेम रहेंगे, लेकिन x² है तो हमें 2 मान करके ऐसे लिख के दिखाना है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे इसको नोट करना है। तो जैसा कि हमारा सवाल दिया गया था, इसकी हमने पहले तुलना किया व्यापक समीकरण से। तुलना करने पर a का मान, b का मान, c का मान निकल गया। फिर सॉल्व किए, प्लस लेने और माइनस लेने पे दोनों मान निकल गए। और इस तरीके से हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।